नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है तैयारी सक्सेस की। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि हम आपकी सक्सेस की तैयारी में एक छोटी सी भागीदारी निभाने के लिए इन दिनों आपके लिए यूजफुल वीडियोस ला रहे हैं। और आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप शायद इन दिनों सर्च कर रहे होंगे, ऐसे सवाल जो आपके मन में होंगे, मैं आपको एक ऐसे गेस्ट से रूबरू करवाऊंगी जिनको आप एलन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए दिन लाइव सेशंस के जरिए देखते रहते हैं। जी हाँ, मेरे साथ अमित आहूजा सर मौजूद हैं जो कि एलन के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन। सर वैसे तो आए दिन बच्चे आपको लाइव सेशंस के ज़रिए देखते ही रहते हैं, लेकिन आज ऐसे सवाल जो बच्चे जानना चाहते हैं वो हम आपके लिए लाए हैं। सर पहला सवाल यही, चूँकि इन दिनों पेरेंट्स के मन में, स्टूडेंट्स के मन में यही चल रहा है कि जेईई मेन और जेईई एडवांस के अलावा एक्स्ट्रा में वो कौन से कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। आज अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर अगर 10 लाख से 11 लाख बच्चा जेईई मेन और जेईई एडवांस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अप्लाई कर रहा है, और अगर नंबर ऑफ़ सीट्स की हम बात करें, जैसा कि आपकी क्वेरीज भी आई कि स्टूडेंट और पेरेंट्स को कंसर्न है कि वो कहाँ अप्लाई करें, इसका रीज़न बहुत बड़ा ये है कि आईआईटीज़ आज इंडिया में 23 आईआईटीज़ हैं और 23 आईआईटीज़ के अंदर जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 14,600 सीट्स हैं। हालांकि सुपर न्यूमेरी सीटें जो गर्ल्स फीमेल पूल कोटा गवर्नमेंट ने 2019 ऑनवर्ड अप्लाई किया है उसको मिला करके 16,000 सीटें लगभग हो जाती हैं, और 31 एनआईटीज़ के अंदर 23,000 सीट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रिपल आईटी आज इंडिया के अंदर लगभग 26 ट्रिपल आईटीज़ हैं, 5,000 के आसपास सीट्स हैं। जेईई मेन के थ्रू मिलने वाले ऐसे कॉलेज जिनको हम गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट बोलते हैं वो 26 जीएफटीआई हैं और सीटें 5,000 हैं। यानी टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 50,000 सीटें हैं जहां पर जेईई मेन और जेईई एडवांस से एडमिशन मिलता है। देने वाले बच्चे अगर 11 लाख हैं और 50,000 अगर सीट्स हैं, इसका मतलब कुछ ऐसा लगता है कि लगभग 8 से 8.5 लाख बच्चा ऐसा है जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए कंसर्न भी है, और इसी तरीके से वो सोचता है कि मुझे कहाँ का अप्लाई करना है, कौन कौन सा मेरे पास ऐसे ऑल्टरनेट ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी होती है। तो आज हम आपसे बात करने पर इस चीज़ को समझना चाहेंगे, इस चीज़ को कहना भी चाहेंगे कि अगर स्टूडेंट किसी कॉलेज को अप्लाई करने के हिसाब से प्लान कर रहा है और 3,000 से ऊपर आज इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और नंबर ऑफ दिस सीट्स अगर 11 लाख 12 लाख इंजीनियर हर साल किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से तालीम लेकर के अगर एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन देखने का पॉइंट ये है कि इंडिया में अप्लाई कहाँ करें। कुछ प्राइवेट कॉलेज जैसा कि वीआईटी, मणिपाल, कॉमेट के थ्रू मिलने वाले कुछ ऐसे कॉलेज जो साउथ के अच्छे कॉलेजेस हैं। इसके अलावा एसआरएम यूनिवर्सिटी है, फॉर्म अभी निकल चुके हैं। भुवनेश्वर की कलिंगा यूनिवर्सिटी है जहां एडिशनल बेसिस पे अप्लाई किया जा सकता है। मणिपाल वीआईटी के अलावा इंडिया के टॉप कॉलेज जिसको हम बिट्स पिलानी के नाम से जान सकते हैं, स्टूडेंट उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग कुछ कॉलेजेस की अभी आ चुकी है, कुछ कॉलेज की अभी हाल फिलहाल भविष्य में आनी है। समय के साथ जैसे जैसे फॉर्म निकलते हैं स्टूडेंट्स के हिसाब से उसको अप्लाई करने के लिए अपनी कहीं ना कहीं एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से भी देखना चाहिए कि उसको एडिशनल कहाँ अप्लाई करना है। यानी साउथ के अच्छे कॉलेजेस के अलावा नॉर्थ साइड में भी नरसिंह मुंजई जैसे कॉलेज के लिए बच्चा अप्लाई करने के लिए पॉजिटिव सोच सकता है। इसके अलावा साउथ में और ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर एडिशनल अमृता जैसे कॉलेज के लिए बच्चा अप्लाई करने के लिए प्लान कर सकता है। सर बहुत सारे ऑप्शन आपने बच्चों को दे दिया। निश्चित तौर पर ये जो क्वेरी बच्चों के मन में चल रही होगी, उम्मीद करते हैं वो पूरी हो गई होगी। सर इसी से सवाल एक और है मेरा, जेईई मेन में ऐसा कौन सा सेफर स्कोर है जिससे बच्चे एनआईटी में भी अप्लाई कर सकते हैं और आईआईटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? आपकी क्वेरीज के हिसाब से ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक ऐसा कंसर्न वाला कॉलेज है। हाल फिलहाल अभी जेईई मेन और जेईई एडवांस की डेट्स अभी प्रॉपर तरीके से अनाउंस नहीं हुई है। हालांकि अभी ये भी क्लियर नहीं है कि जेईई मेन के एग्ज़ाम के हिसाब से अभी कितने अटैम्प्ट इस साल होने हैं, क्या वो अटैम्प्ट अभी फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं या आगे मार्च के हिसाब से अटैम्प्ट होने हैं। इसको लेकर के काफ़ी सारी क्वेरीज और काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगातार स्टूडेंट्स के हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने पूछा, क्या एक सेफर स्कोर हम बोल सकते हैं कि जेईई मेन के हिसाब से बच्चे को एनआईटी मिल जाए या फिर उसको जेईई एडवांस के हिसाब से आईआईटी मिल जाए? सबसे पहले हम बात करें लास्ट ईयर्स के, अगर हम पैरामीटर्स को देखें या लास्ट 2 साल से हम जेईई मेन के एग्ज़ाम को देखें, जब से जेईई मेन का एग्ज़ाम शिफ्ट्स में हो रहा है, सेशंस में हो रहा है। लास्ट ईयर 4 सेशन में जेईई मेन का एग्ज़ाम हुआ, उससे पहले 2020 के अंदर 2 सेशन में एग्ज़ाम हुआ। जितने ज़्यादा सेशंस के अंदर जेईई मेन का एग्ज़ाम होता है और सेशन के हिसाब से जो मार्क्स हैं वो वेरी कर जाते हैं। जैसे कि हमने पिछले सालों के जो रिकॉर्ड्स देखे हैं
उस रिकॉर्ड्स के हिसाब से जिसमें हम परसेंटाइल, जिसको एनटीए स्कोर बोला जाता है, उस एनटीए स्कोर पर भी सेशन के हिसाब से बच्चों के मार्क्स सेम आने के बाद भी सेशन में परसेंटाइल वेरी कर गई। फिर भी अगर हम ये बात करें कि एनआईटी के हिसाब से थोड़ा सा सेफर स्कोर हम क्या स्टूडेंट्स के लिए बोल सकते हैं, तो ये कैटेगरी के हिसाब से वेरी करेगा। अगर एक मोटा पैरामीटर हम लेकर चलें या हम जिसको बोलते हैं बेसिक सेफर स्कोर लेकर चलें, तो जनरल कैटेगरी के लिए करीबन 140-150 से अबव 300 का पेपर होता है जेईई मेन का, तो 140 से 150 अबव मार्क्स हम कह सकते हैं कि उसको कहीं ना कहीं एनआईटी में ठीक ब्रांचेस मिल सकती हैं। हालांकि ये स्कोर जो है ये आपकी जेईई मेन में एनटीए स्कोर जिसको हम बोलते हैं या जेईई का स्कोर बोलते हैं, ये एनआईटी और ब्रांच के हिसाब से, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इंजीनियरिंग में ब्रांच की बहुत वैल्यू है, सीएस को लेकर के अलग टारगेट स्कोर होता है, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और जितनी और दूसरी ब्रांचेस हैं उसको लेकर के स्कोर, सेफर स्कोर वेरी करता है। फिर भी जनरल कैटेगरी का ऐसा स्टूडेंट जो अभी जेईई मेन एग्जाम दे रहा है, जेईई मेन का एस्पिरेंट है, वो कोशिश करे कि 150 अब मार्क्स लेकर के आए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट 140 से ऊपर मार्क्स का प्लान करके चले, और एससी एसटी का कैंडिडेट अगर 120 मार्क्स भी कहीं लेकर के आ रहा है तो उसको एनआईटी के हिसाब से ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे मन में अभी आया, जो कि हमने पिछली बार देखा, पहली बार ऐसा हुआ कि जेईई मेन में बच्चों को 4 बार मौका मिला एग्जाम देने का, जो कि एक पॉजिटिव वे में भी अपन देख सकते हैं। रैंक 1 पर 18 बच्चे खड़े थे सर, जो कि एक बड़ी बात है। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर इस बार ऐसा होता है तो बच्चों को कितने अटेम्प्ट देने चाहिए? देखिए, थोड़ा सा अगर इस चीज़ को ऐसे समझें कि इस साल अभी जेईई मेन में कितने अटैम्प्ट होंगे ये अभी प्रॉपर तरीके से सर्टेन नहीं है। लास्ट ईयर अगर हम 2021 की बात करते हैं, कोविड पैंडेमिक सिचुएशन के कारण गवर्नमेंट ने 4 अटैम्प्ट दिए बच्चों को। 4 अटैम्प्ट देने के बाद ऐसा लगा कि स्टूडेंट को उसने जितने अटैम्प्ट को उसको अच्छे तरीके से देना था उन्होंने मेहनत करके दिया। एक नॉर्मल स्टूडेंट अमूमन तौर पे अगर इस साल भी 4 अटैम्प्ट मिलते हैं, वैसे देखिए अभी ये प्रॉपर तरीके से क्लियर तो नहीं है, क्योंकि समय के साथ ये चीज़ें अभी प्रॉपरली समझ आएंगी कितने अटैम्प्ट गवर्नमेंट कराती है। लेकिन एक स्टूडेंट जिसको ऐसा लगता है कि वो अपने, चाहे वो पहला अटैम्प्ट है या सेकेंड अटैम्प्ट है या व्हाटएवर, अगर इस साल भी 2022 के अंदर 4 अटैम्प्ट होते हैं, वो जिस अटैम्प्ट से प्रॉपर तरीके से 101% सेटिस्फाइड हो जाए, उसको लग जाए कि यार ये मेरा बेस्ट एनटीए स्कोर मेरा जिस अटेम्प्ट में आ चुका है, चाहे तो वो उसके आगे के अटेम्प्ट को ना दे चलेगा। लेकिन फिर भी अगर एक सजेशन की बात जैसे कि आपने हमसे पूछा है, तो स्टूडेंट को जितने मौके उसको जेईई मेन को देने के मिल रहे हैं, वो सारे मौक़ों का, सारे चांस का, सारे अटेम्प्ट का अगर यूटिलाइजेशन सही तरीके से कर सकता है, उसको सारे अटेम्प्ट देने चाहिए। लेकिन एक बहुत ही एवरेज से और बहुत ही ऐसा स्टूडेंट जो बहुत टॉपर स्टूडेंट जिसको बोल सकते हैं, या जिसको ऐसा लगता है कि उसका बेस्ट एनटीए स्कोर या बेस्ट जेईई मेन का स्कोर पहले अटेम्प्ट में आ चुका है और वो उससे पूरे तरीके से 101% जैसा मैंने बोला अगर सेटिस्फाइड है, तो आगे के अटेम्प्ट को वो छोड़ सकता है, ताकि वो जेईई एडवांस के एग्जाम पे और अच्छे तरीके से फोकस कर पाए। निश्चित तौर पर सर, ताकि वो आगे फोकस कर पाए, उसी चीज़ में ना अटके। अच्छा सर, मेरे मन में एक सवाल आया कि जेईई एडवांस को इस बार कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवा रहा है? आईआईटी बॉम्बे इस साल जेईई एडवांस एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है। हालांकि अभी जेईई एडवांस की डेट्स को लेकर के आईआईटी बॉम्बे की तरफ से कोई डेट को लेकर के क्लैरिफिकेशंस नहीं है, लेकिन ये इस साल आ चुका है कि आईआईटी बॉम्बे एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहा है। और इस साल गवर्नमेंट ने, आईआईटी बॉम्बे ने एक अच्छा इनिशिएटिव और ये लिया है कि 2020 यानी 2020 के स्टूडेंट जो जेईई एडवांस के लिए एग्ज़ाम देने के लिए नहीं दे पाए, 2020 में नहीं दे पाए, 2021 में नहीं दे पाए जेईई एडवांस का एग्ज़ाम, उन स्टूडेंट को भी एक एक्स्ट्रा मौका इस बार 2022 में दिया है। 2022 में इस साल बच्चों को एक एक्स्ट्रा मौका जेईई एडवांस की तरफ से दे दिया गया है। वो बच्चे जो 2020 में और 2021 में जेईई एडवांस के एग्ज़ाम को नहीं दे पाए, तो अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है। डेफिनेटली सर, ये काफ़ी बेहतर बात आपने बताई। अच्छा सर, बीटेक के साथ साथ जो बच्चे हैं साइंस मैथ वाले, वो कौन कौन सी एडिशनल एक्स्ट्रा में कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उनको फ्यूचर में एक बेहतर ऑप्शन मिल जाए? अमूमन तौर पे हमने देखा है कि जब इतने स्टूडेंट खासकर मैथमेटिक्स लेकर के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और मैथ्स को लेकर के बच्चे प्लान करते हैं, उनका टारगेट फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से प्री इंजीनियरिंग होता है, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर करियर ऑप्शंस बहुत हैं, वर्सेटाइल डाइवर्सिटी आगे ऑप्शंस उनके लिए खुल जाते हैं। फिर भी ऐसा स्टूडेंट जो साइंस मैथ्स ले रहा है, लेकिन अगर उसको ऐसा लग रहा है कि प्री इंजीनियरिंग के अलावा मुझे एक्स्ट्रा
ऑप्शंस की तरफ भी प्लान करना है, जिसे हम करियर ऑप्शंस भी कह सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनकी डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्रिएटिव लॉजिकल थिंकिंग काफ़ी अच्छी है, ड्राइंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, उन बच्चों को बीआर के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। हालांकि जेईई मेन 2 का एग्ज़ाम बीआर के लिए होता है, आईआईटी के अंदर भी डब्ल्यूएटी का एग्ज़ाम अलग से होता है। वो बच्चे जिनको लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग अच्छी है लेकिन मैथमेटिक्स में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया में कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें बी स्टैट और बी मैथ्स की डिग्री मिलती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पर फी स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल होता है। इंडिया में कई सारे फैशन टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस हैं, जैसे NIFT है। इसके पैरेलल भी डिज़ाइनिंग के ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जैसे NID है। पैरेलल बच्चे अगर उनको लगता है कि कॉमर्स लाइन में जा सकते हैं, लॉ लाइन में जा सकते हैं, साइंस में से लेकर के अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चे करियर के हिसाब से मूव कर सकते हैं। सर, वैसे देखा जाता है कि इंजीनियर्स काफ़ी मैं कहूँ क्रिएटिव होते हैं। वो हर बिजनेस में, हर जॉब में दिखाई पड़ी जाते हैं। सही कहा आपने कि उन्हें बहुत सारे ऐसे बेहतर ऑप्शंस हैं जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, मतलब जब बच्चे अप्लाई कर रहे हों किसी भी कॉलेज में, तो बेसिक पैरामीटर क्या है जिनका बच्चों को ख्याल रखना चाहिए? जैसा मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि आज इंडिया में 3000 सुपर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन जब आप किसी भी कॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको उस कॉलेज में ढूंढनी चाहिए, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये कॉलेज की बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं कि अगर बच्चा उन बेसिक रिक्वायरमेंट को समझ करके कॉलेज के लिए अप्लाई करे तो वो एक अच्छे कॉलेज का चुनाव कर सकता है। ये पैरामीटर्स होते हैं कॉलेज का फी स्ट्रक्चर। कई बार देखा जाता है, पेरेंट्स भी देखते हैं कि हम अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जैसे IIT का फी स्ट्रक्चर 3.10 यानी 3,10,000 है, NIT का फीस स्ट्रक्चर 1.5 है। इंडिया में कई सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर 2.5 से स्टार्ट होता है और वो 4 लाख तक भी जाता है। तो फीस स्ट्रक्चर के एक बेसिक पैरामीटर है, पेरेंट्स उसको देखते हैं। कई बार लोकेलिटी देखते हैं कि वो लोकेलिटी क्या है, क्या वो साउथ में है या नॉर्थ में है। कई बार ये चीज़ भी देखी जाती है कि कॉलेज एक्चुअल बेसिस पे क्या फैसिलिटी बच्चों को दे रहा है, कॉलेज के अंदर एक्सपोजर के हिसाब से क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हॉस्टल एकोमोडेशन कैसे हैं, मैस कैसी है, पैरेलल कॉलेज की एलुमनाई कैसी है, क्योंकि जो बच्चे कॉलेज से पास करके चले जाते हैं, खासकर हम इंजीनियरिंग के हिसाब से अगर बात करें तो ये एलुमनाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कॉलेज के अंदर जो प्लेसमेंट और खासकर जैसा अभी मैंने नाम लिया प्लेसमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आमूमन तौर पे बच्चे कॉलेज के अंदर हायर पैकेज को देखते हैं, जबकि उनको एवरेज पैकेज को देखना चाहिए कि वो कॉलेज के अंदर एवरेज पैकेज भी क्या है। 4 साल वो तालीम यानी एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन नौकरी यानी प्लेसमेंट कॉलेज कितना अच्छा लगा सकता है, कॉलेज के टाइअप्स कितने हैं, किस तरह के रिक्रूटर्स कॉलेज में पिछले सालों से आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, क्या वो रिक्रूटर जो हैं प्लेसमेंट जो है होते हैं, जो रिक्रूटर्स होते हैं वो हर साल बच्चों को जॉब देने के लिए आ रहे हैं या फिर वो टेम्परेरी आ रहे हैं। कॉलेज के अंदर फैकल्टी कैसी हैं, प्रोफेसर्स कैसे हैं, क्योंकि जिस तरह के प्रोफेसर्स का लेवल होगा वो उस तरह के इंजीनियर प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये काफ़ी सारे बेसिक पैरामीटर्स हैं जो किसी भी कॉलेज को चुनाव करते समय या किसी कॉलेज के अप्लाई करते समय एज ए स्टूडेंट बच्चों को देखना ही चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम यूजफुल जानकारी स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए, और उम्मीद करते हैं सर कि आगे भी आपके साथ ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो अगर आपको भी अमित आहूजा सर से कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम उन सवालों के जवाब आपके लिए लेकर आएं। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू। अब एलन के साथ तैयारी सक्सेस की।